राजपुर एक ऐसा गांव जहां जन्म लेते ही बच्चों की मौत हो जाती है। जब भी उस गांव में कोई बच्चा पैदा होता तो उसका सर धड़ से अलग हो जाता था। बच्चा पहली सांस लेने से पहले ही मर जाया करता। यहाँ सब बस लड़की होने के लिए दुआ करते। अगर बेटी पैदा हो जाए तो उसके बाप को खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और एक दिन राजपुर गांव में नए पति पत्नी रहने के लिए आते हैं। अनजान पति गांव में घुसता जा रहा था, तभी अचानक से पत्नी के पेट में तेज दर्द होने लगता है। वह दर्द के मारे बहुत चिल्ला रही थी। उसको बच्चा होने वाला था, तभी उसको हॉस्पिटल में लाया जाता है। पर जिसका डर था वही हुआ। पत्नी को बेटा हुआ और उसका भी सर पल भर में धड़ से अलग हो गया। बेचारा पति अपनी पत्नी और मरे हुए बच्चे को रोते हुए ले जाने लगता है। तभी सामने से राय स्टार बेड के पास आता है और बच्चे का कटा हुआ सर देख उसके होश उड़ जाते हैं। भाई, मैं इस गाँव में नया आया हूँ, ये क्या है? बच्चे का सर कटा हुआ कैसे? ऐसा हाल किसने किया? ओरे भैया, वही तो हमको सोमोज में नहीं आ रहा। हाय, मेरे पोतनी को बोछा हुआ, फिर रहस्यमय तरीके से उसका सर कोट गया। ये गांव बहुत बेकार। हाय, मेरी गलती हो गई, कोलकाता से इधर आके ये सुनकर राय स्टार दंग रह गया। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चे का सर धड़ से अलग कैसे हो सकता है? फिर राय स्टार वहां से चला जाता है ताकि उसको इसका राज पता चल सके। राय स्टार एक घर के पास से जा रहा था, तभी उस घर में से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा था। राय स्टार ने उसको आवाज लगाई, ओ चाचा रुको जरा। वह बूढ़ा आदमी वहीं रुक गया। अरे बेटा, क्या हुआ? क्यों बुलाना चाहते हो? तुम मुझे नए लगते हो। वह सब छोड़ो चाचा जी, ये बताओ कि इस गांव में बेटा पैदा होने पर उसकी तुरंत मौत कैसे हो जाती है? मुझे ये जानना है। अरे बेटा, इस गांव में ऐसा ही है, बेटा पैदा होने पर मर जाता है। ये बात कुछ 10 साल पहले की है, जब इस गांव में राजा रत्नेश रहता था। यही इस गांव को संभालता था। उसकी एक पत्नी भी थी, इंदुमती। एक दिन इंदुमती ने राजा रत्नेश को खुशखबरी सुनाई, पतिदेव, मुझे राजकुमार होने वाला है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशखबरी है। हाँ, पर अगर तूने एक राजकुमार के बदले राजकुमारी को जन्म दिया तो पूरे गांव में मातम मनाऊंगा। और अगर राजकुमार पैदा हुआ तो पूरे राज्य में हीरे जवाहरात की बारिश करवाऊंगा। फिर वो दिन आया जब इंदुमती को बच्चा होने वाला था। राजा रत्नेश अस्पताल के अंदर गया तो इंदुमती ने एक राजकुमारी को जन्म दिया। इससे राजा रत्नेश का गुस्सा 7वें आसमान तक चला गया। उसने उसी हालत में इंदुमती को डंडे से मारते हुए अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। इंदुमती अपनी बच्ची को रोते हुए वहां से ले गई। बेटी का पेट भरने के लिए उसने भीख मांगनी शुरू कर दी, पर सबने मना कर दिया। हार मानकर वो दर दर भटकने लगी। कड़ी धूप में भूख के कारण माँ बेटी तड़पते रहे। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। जो होना था वही हुआ। इंदुमती की बच्ची भूख से तड़प तड़प कर मर गई। इससे इंदुमती को बहुत बड़ा धक्का लगा। वो एक ब्रिज पर जाकर गांव की तरफ हाथ करके बोली, राजपुर में जब भी कोई बेटा पैदा होगा उसका सर धड़ से अलग होना निश्चित है। और ये श्राप देकर इंदुमती ने आत्महत्या कर ली।